भगवान विष्णु की 8 ज्ञान की बातें जो भी मनुष्य सुन लेता है वह कभी भी गरीब नहीं रहता है। दोस्तों, आज मैं आपके लिए बड़े ही काम की जानकारी लेकर हाजिर हुआ हूँ। इसीलिए आपसे निवेदन है कि आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर सुनिएगा। प्रिय दर्शकों, एक बार भगवान विष्णु माता लक्ष्मी के साथ गंगा के किनारे किनारे विहार कर रही थी। गंगा के निकट का दृश्य बहुत ही सुहाना था। हरे भरे जंगल और उस पर से ठंडी ठंडी हवाएं चल रही थी। माता लक्ष्मी इस दृश्य में घूमते घूमते इतनी मग्न हो गई कि उसे यह भी पता नहीं चला कि कब सुबह से दोपहर हो गया। और इस तरह से माता लक्ष्मी चलते चलते बहुत ज्यादा थक गई। तब जाकर उसे होश आया। इसके बाद माता लक्ष्मी भगवान विष्णु से कहते हैं कि हे प्राणनाथ, अब मुझसे एक भी कदम आगे चला नहीं जा रहा है। मैं बहुत थक गई हूँ, इसीलिए किसी वृक्ष की छाया में चलिए थोड़ी देर आराम कर लेते हैं। इतना सुनने के बाद भगवान विष्णु कहते हैं, हे प्रिया, मैं भी सुबह से चलते चलते इस सुंदर दृश्य में इतना खो गया था कि मुझे भी यह पता नहीं चला कि कब सुबह से दोपहर हो गया और अब मुझे भी बहुत अधिक थकान होने लगी है। इसीलिए सामने एक बरगद का पेड़ दिख रहा है। चलिए इसी बरगद के पेड़ के नीचे थोड़ी देर विश्राम कर लेते हैं। और इस तरह से माता लक्ष्मी भगवान विष्णु के साथ उस बरगद के पेड़ के नीचे विश्राम करने के लिए चले जाते हैं। जब माता लक्ष्मी उस बरगद के पेड़ के नीचे विश्राम कर रही थी, तब माता लक्ष्मी भगवान विष्णु से एकाएक कहती है कि हे प्राणनाथ, मेरा मन बहुत विचलित हो रहा है। कृपया आप मेरे मन को शांत करने का प्रयत्न करें। इतना सुनने के बाद भगवान विष्णु माता लक्ष्मी से कहते हैं कि हे प्रिय, अचानक आपका मन इतना व्याकुल क्यों होने लगा? मैं आपके लिए ऐसा क्या करूं जिससे आपका मन शांत हो सके? तब जाकर माता लक्ष्मी कहती है कि हे प्राणनाथ, कृपया आप मुझे एक कहानी सुनाइए जिससे मेरा मन शांत हो सके और उस कहानी को सुन करके मुझे कुछ ज्ञान की प्राप्ति भी हो सके। तब जाकर भगवान विष्णु कहते हैं, हे प्रिया, अगर आपका मन कहानी सुनने से शांत हो सकता है तो मैं आपको एक कहानी सुनाने के लिए तैयार हूँ। प्रिय दर्शकों, इस तरह से भगवान विष्णु माता लक्ष्मी को कहानी सुनाने लगते हैं और माता लक्ष्मी से कहते हैं कि आज मैं तुम्हें एक अमीर बहन और गरीब भाई की कहानी सुनाने जा रहा हूँ। आज की कहानी सुन करके तुम्हें पता चल जाएगा कि एक भाई और बहन का रिश्ता कैसा होता है और एक बहन और भाई को अपना रिश्ता कैसे निभाना चाहिए। साथ ही साथ तुम्हें आज की इस कहानी से जानने को मिलेगा कि आखिरकार मनुष्य गरीब क्यों हो जाता है, आखिर किन किन कारणों से मनुष्य गरीब हो जाता है, आखिरकार ऐसे कौन से काम होते हैं जिनके करने से मनुष्य गरीबी के दलदल में फंस जाता है। ऐसे ही कई सवालों के जवाब आज की इस कहानी से आपको जानने को मिलेगा। इसीलिए आज की कहानी बड़ी ही धार्मिक और आपके जीवन में प्रेरणा देने वाली है। हे लक्ष्मी, आज की कहानी के माध्यम से तुम्हें ज्ञान की 8 बातें पता चलने वाली है, जिन बातों को सुनकर कोई भी मनुष्य अपनी गरीबी को बड़े ही आसानी से दूर कर सकता है। आज की कहानी बड़ी ही शिक्षाप्रद है। इसीलिए हे लक्ष्मी, आज की इस कहानी को तुम बड़े ही ध्यान लगाकर सुनना। माता लक्ष्मी कहती है, यदि इतनी ही अच्छी कहानी है तो आप कहानी को कहना आरंभ कीजिए। मैं पूरी तरह से ध्यान लगाकर आपकी कहानी सुनूंगी और उस कहानी में बताई गई उन 8 बातों को भी जीवन में जरूर अमल करूंगी। मित्रों, इस प्रकार से भगवान विष्णु माता लक्ष्मी को कहानी सुनाने लगता है। तो चलिए मित्रों, अब आपका ज़्यादा समय न लेते हुए कहानी को शुरू करते हैं। और दर्शक बंधुओं, आपसे भी हमारा हाथ जोड़कर निवेदन है कि आप भी इस कहानी को ध्यान पूर्वक सुनिएगा और इस कहानी में जो 8 ज्ञान की बातें बताई गई है, आप भी अपने जीवन में उन बातों का अमल जरूर कीजिएगा। नमस्कार दर्शकों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल विलेज बॉय ज्ञान में। दर्शक बंधुओं, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले यदि आप भी भगवान महादेव जी के
सच्चे भक्त है तो कमेंट में सच्ची श्रद्धा से हर हर महादेव अवश्य लिखे। भगवान विष्णु माता लक्ष्मी से कहती है, बहुत पुराने समय की बात है, किसी नगर में एक बहुत ही अमीर मोची रहता था। उस मोची के घर में 2 जुड़वा संतानें पैदा हुई थी। उन दोनों जुड़वा संतानों में से एक पुत्र था और दूसरी संतान पुत्री होती है। किसान अपने पुत्र का नाम तो मोहन रख देता है और पुत्री का नाम सरिता रखता है। इधर धीरे धीरे मोहन और सरिता बड़े होने लगते हैं। जब धीरे धीरे मोची की दोनों संतानें बड़ी हो जाती है और विवाह के योग्य हो जाती है तो मोची को अपने बच्चों की विवाह की चिंता सताने लगती है। एक दिन की बात है, मोची किसी काम से अपने पड़ोस के शहर में गया हुआ था। जब वह मोची उस शहर में गया तो उसी शहर में उसे एक व्यापारी का पुत्र बहुत पसंद आ गया और वह जो मोची होता है वह बिना देरी किए अपनी बेटी का विवाह उस व्यापारी के पुत्र से करवा देता है। इस प्रकार से सरिता अपने पिता के यहाँ से विदा होकर अपने ससुराल चली जाती है। मित्रों, इधर बेटी की विदा करने के बाद वो जो मोची होता है वह अपने पुत्र के विवाह के बारे में सोचने लगता है। वह अपने मन में हमेशा यही सोचता रहता था कि अब तो मेरी बेटी का घर संसार बस चुका है। अब किसी तरह से अगर मेरे बेटे का भी विवाह हो जाता तो मैं निश्चिंत होकर जीवन का अंतिम दिन काट लेता और अपनी बहू बेटियों के साथ में रहकर खुशी खुशी अपना जीवन व्यतीत करता। प्रिय दर्शकों, इतनी कहानी सुनाने के बाद भगवान विष्णु माता लक्ष्मी से कहने लगता है कि हे भार्या, ईश्वर की लीला बड़ी ही विचित्र है। परमात्मा न जाने कब किसको अमीर बना दे और कब किसको गरीब बना दे, इसके बारे में कोई नहीं जानता। हे लक्ष्मी, उस अमीर मोची के साथ भी कुछ ऐसा ही होता है। एक दिन की बात है, वह मोची किसी भयानक बीमारी के चपेट में आ जाता है और इधर मोची का पुत्र अपने पिता की ऐसी हालत देखता है तो वह अपने पिता की ऐसी हालात को देखकर बहुत ही ज्यादा दुखी हो जाता है। मोची का जो पुत्र होता है वह अपने पिता को अच्छे से अच्छे डॉक्टरों से इलाज करवाता है और अपने पिता के लिए महंगी से महंगी दवाइयाँ लेकर के आता है। हे लक्ष्मी, धीरे धीरे उसकी धन संपत्ति पूरी की पूरी पिता के इलाज में चली गई। इस प्रकार अपने पिता का इलाज कराते हुए वह मोची का पुत्र एकदम से कंगाल हो जाता है, लेकिन फिर भी पिता की हालात में किसी प्रकार का कोई सुधार नहीं होता है। जब कोई भी दवाई उस मोची की बीमारी में काम नहीं करती है तो एक दिन वह मोची अपने बेटा को अपने पास बुलाता है और अपने बेटा मोहन से कहता है, हे पुत्र, जब भी कोई काम मनुष्य के सामर्थ्य से बाहर हो जाए, उसका कोई समाधान न मिले तो फिर ऐसे समय में उस काम को ईश्वर के भरोसे छोड़ देना चाहिए। इसीलिए हे पुत्र, अब तुम मेरी चिंता छोड़ दो और तुम अब अपने भविष्य के बारे में सोचो। मेरा क्या है, आज नहीं तो कल मुझे इस संसार को छोड़कर जाना ही है। इसलिए हे पुत्र, अब तुम मेरी चिंता करना छोड़ दो और अपना विवाह करके अपनी घर गृहस्थी बसा लो। मित्रों, अपने पिता के मुख से इन बातों को सुनकर मोहन एकदम चुप हो जाता है। आखिर वह बेचारा कर भी क्या सकता था। उसके घर में जो भी जमा पूंजी थी वह तो उसके पिता के इलाज में पहले ही खर्च हो चुकी थी। मोहन अपने पिता से कहता है कि हे पिताजी, जैसा आपको उचित लगे आप वैसा कीजिए। उसके बाद वह गरीब मोची अपने पुत्र की शादी एक गरीब घर की कन्या से करवा देता है और शादी के कुछ दिन बाद ही उस मोची की मृत्यु हो जाती है। इधर पिता की मृत्यु के बाद मोहन अपने पिता का पूरी रीति रिवाज के साथ अंतिम संस्कार करता है। मोहन का घर, खेत, खलिहान सब पिता के इलाज में पहले ही सब कुछ बिक चुके थे। मोहन के पास जो कुछ भी जमा पूंजी बच गया था वह भी पिता के अंतिम संस्कार में समाप्त हो जाती है। इस प्रकार से मोहन एकदम से बहुत ज्यादा गरीब हो जाता है। दर्शक बंधुओं, जब मोहन एक दिन बिल्कुल ही कंगाल हो जाता है तो वह गांव के बाहर अपनी पत्नी के साथ एक झोपड़ी को बनाकर रहने लगता है और दूसरों के खेतों में मेहनत मजदूरी करके अपने बीवी बच्चों का पेट पालने लगता है।
उधर मोहन की बहन सरिता, जिसका विवाह धनी व्यापारी के घर में हुआ था, उसे जब अपने भाई की स्थिति के बारे में पता चलता है तो वह अमीर बहन अपने गरीब भाई से घृणा करने लग जाती है। मन में सोचने लगती है कि मेरा भाई अब तो बिल्कुल ही कंगाल हो चुका है, उसका घर जमीन सब बिक गया है और अब उसके पास में एक भी फूटी कौड़ी नहीं बची है। यदि ऐसी हालात में वह मेरी ससुराल आता है तो उसे देखकर मेरी देवरानी और जेठानी मेरा बड़ा ही अपमान करेगी और मेरा मजाक उड़ाएगी। मेरी देवरानी और जेठानी मुझसे कहने लगेगी कि अरे ओ सरिता, तेरे ससुराल वाले तो बहुत ही कंगाल है, ऐसे में मेरी बहुत ही बदनामी होगी। इस कारण से सरिता अपने सगे भाई से रिश्ता तोड़ देती है। ना तो सरिता अपने भाई को अपने ससुराल बुलाती है और ना ही कभी अपने भाई के घर जाती है। सरिता के भाई मोहन को भी इधर अच्छी तरीका से पता चल जाता है कि मेरी बहन मुझसे नफरत क्यों करती है, इसलिए मोहन भी अपनी बहन की ससुराल कभी नहीं जाता है। इस तरह से सरिता तो बड़े ही ऐशो आराम के साथ में अपने ससुराल में अपनी जिंदगी गुजारती है। इधर मोहन मेहनत मजदूरी करके अपनी पत्नी के साथ झोपड़ी में रहकर किसी तरह से दिनों को काटने लगता है। प्रिय बंधुओं, भगवान विष्णु माता लक्ष्मी से कहती है कि हे प्रिय, जब कुछ साल ऐसे ही गुजर जाते हैं तो कुछ साल गुजरने के बाद एक दिन मोहन की बहन सरिता के लड़के की शादी तय हो जाती है। लेकिन सरिता अपने भाई को किसी प्रकार का कोई निमंत्रण नहीं भेजती है। जब इस बात का पता मोहन को चलता है कि उसके भांजे की शादी होने वाली है तो इस बात को सुनकर मोहन बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और इस बात की खबर जा करके अपनी पत्नी शर्मिला को बताता है कि मेरी बहन के बेटे की शादी है और हम सभी को बहन के घर चलना है। जब मोहन की पत्नी को इस बात की जानकारी होती है कि ननद के बेटे की शादी है तो वह भी इस बात को सुनकर बड़ी खुश हो जाती है और सोचने लगती है, चलो इसी बहाने ही सही कम से कम अपनी ननद से जा कर के मिल आऊंगी और इसके साथ ही उसके घर को देख आऊंगी। वह बड़ी खुश होकर अपने पति से कहती है, मैं तुम्हारे साथ में जरूर चलूंगी, लेकिन पहले मुझे यह बताओ, क्या हमारी ननद रानी ने हमारे लिए निमंत्रण भेजा है? अपनी पत्नी के मुख से इन बातों को सुनकर मोहन बिल्कुल उदास हो जाता है। फिर मोहन अपनी पत्नी से कहता है, हे प्रिय, न्योता तो नहीं आया है, पर मुझे यह दूसरों के द्वारा यह खबर मिली है कि हमारे भांजे की शादी है, लेकिन इससे क्या फर्क पड़ता है, आखिर वह है तो हमारी बहन का ही बेटा। तब शर्मिला अपने पति से कहती है कि देखिए, बात तो आपकी सही है कि आपके भांजे की शादी है, लेकिन बिना निमंत्रण के ननद के घर जाना उचित नहीं है और आपको भी वहां नहीं जाना चाहिए। मोहन अपनी पत्नी को समझाता है कि हे प्रिय, सरिता के ससुराल वाले बहुत बड़े अमीर आदमी हैं, उन्हें हमारी याद नहीं रही होगी, या फिर हो सकता है कि उन्होंने हमें निमंत्रण भिजवाया हो, लेकिन निमंत्रण वाला पर्चा हमारे पास तक नहीं पहुंचा हो। इसीलिए हे प्रिय, तुम किसी भी प्रकार की कोई भी सोच विचारी मत करो। बच्चों को तैयार करके मेरे साथ तुम बहन के घर के लिए चलो। अपने पति की इन बातों को सुनकर शर्मिला कहने लगती है, हे पिया जी, यदि तुम जाना चाहते हो तो तुम जा सकते हो, लेकिन बिना निमंत्रण के मैं नहीं जाऊंगी। तब पत्नी के मुख से ऐसी बातों को सुनकर मोहन कहता है, ठीक है, यदि तुम्हारी यही इच्छा है तो तुम बच्चों के साथ घर पर ही रहो, मैं अकेला सरिता के ससुराल को चला जाता हूँ। यदि ऐसे में मैं भी नहीं गया तो मेरी बहन की देवरानी जेठानी मेरी बहन को बात बात पर ताना मारेगी और कहेगी कि खर्चा न हो जाए, इसीलिए तेरा भाई नहीं आया। इतना कह करके मोहन घर के अंदर से बाहर चला आता है। दर्शक बंधुओं, भगवान विष्णु माता लक्ष्मी से कहती है कि हे प्रिय, मोहन जो था वह बहुत ही ज्यादा गरीब हो चुका था। उसके पास भांजे के वस्त्र खरीदने के लिए पैसे नहीं थे, इसीलिए वह किसी से पैसे उधार ले लेता है।
और उधार किए हुए पैसे से अपनी बहन सरिता और अपने बहनोई के लिए सुंदर सुंदर वस्त्र खरीदता है और उन कपड़ों को लेकर वह अपनी बहन की ससुराल के लिए चल देता है। दोस्तों, उधर मोहन को पैदल चलते चलते सुबह से शाम हो जाती है। तब कहीं जा कर के वह अपनी बहन के दरवाजे पर पहुंचता है और दरवाजे के एक तरफ जा कर के खड़ा हो जाता है। बेचारा दरवाजे पर ही खड़े होकर के अपनी बहन के आने का इंतजार करता रहता है। तभी सरिता की जेठानी की नज़र मोहन पर पड़ जाती है और वह मोहन को पहचान लेती है। मोहन को देखने के बाद सरिता की जेठानी जा करके सरिता को बताती है कि हे सरिता, आज तेरा भाई तेरे घर आया है, तेरे दरवाजे पर खड़ा है। जब सरिता अपनी जेठानी के मुख से इन बातों को सुनती है तो वह अपनी जेठानी से पूछने लगती है कि हे बहन, यदि तुमने मेरे भाई को मेरे द्वार पर खड़ा देखा है तो मुझे यह बताओ, मेरा भाई मेरी ससुराल में किस हालात में आया है और मेरे भाई ने आखिरकार कैसे कपड़े पहने हैं। तो मित्रों, इस पर सरिता की जेठानी कहती है, तुम्हारा भाई फटे पुराने वस्त्र पहनकर तुम्हारे द्वार पर खड़ा है, वो तुम्हारे आने का इंतजार कर रहा है। यह सुनकर के सरिता गुस्से से भर जाती है और सभी की नज़रों से बचते हुए अपने भाई के पास पहुंच जाती है। मित्रों, इधर मोहन जब अपनी बहन सरिता को अपने पास आते हुए देखता है तो खुशी के मारे उसका चेहरा खिल जाता है और अपनी बहन को देख करके मोहन की आंखों से आंसू टपकने लगते हैं। मित्रों, इसके बाद सरिता अपने भाई को अपने साथ में लेकर सबकी नज़रों से बचते हुए अपने घर के अंदर के सबसे अंदर वाले कमरे में ले जाती है और कमरे में ले जा कर के पूछने लगती है कि हे भैया, तुम्हारे पास आखिरकार किसने निमंत्रण भेजा था जो तुम यहाँ चले आए हो। तब मोहन कहता है, बहना, तुमने तो अपने भाई को बिल्कुल ही भुला दिया, लेकिन किसी के मुंह से मुझे यह पता चल गया कि मेरे भांजे की शादी है, इसीलिए मैं तुम्हारे लिए और तुम्हारे बेटे के लिए नए नए कपड़े लेकर आया हूँ। मित्रों, अपने भाई के मुख से इस तरह की बातों को सुन करके सरिता कहने लगती है, हे भाई, तुम्हें इस तरीका से बेशर्मों की तरह मेरे घर पर नहीं आना चाहिए था। तुम इस तरीके से फटे पुराने कपड़े पहनकर मेरे घर तक चले आए, ये मेरे लिए बड़ी लाज की बात है। कम से कम अपनी तो ना सही, लेकिन मेरी इज्जत का तो ख्याल करते। कम से कम तुम मेरे मान सम्मान का ख्याल तो किया होता। आखिर तुम्हारी तो कोई इज्जत नहीं है, लेकिन कम से कम तुम हमारी इज्जत के बारे में तो सोचा होता। दोस्तों, सरिता के मुख से ऐसे कटु शब्द सुन करके उस मजबूर भाई का कलेजा छलनी हो जाता है। तब मोहन अपनी बहन के कदमों में गिर करके माफ़ी मांगने लगता है और कहता है, हे बहन, मुझे क्षमा कर दो। मुझे नहीं पता था कि मेरी वजह से यहाँ तुम्हारी बदनामी होगी। तुम्हारी बदनामी न हो, तुम्हारी देवरानी जेठानी तुम्हें ताना न मारे, इसीलिए तो मैं तुम्हारे लिए वस्त्र लेकर आया हूँ। यदि मुझे यह बातें पहले ही पता होती कि तुम मेरी वजह से इतनी नाराज हो जाओगी, तुम्हें मेरे आने से इतना बुरा लगेगा, तो मैं तुम्हारे दरवाजे पर कभी नहीं आता। हे बहना, भला मैं तो यह सोच कर आया था कि मेरे भांजे की शादी है। यदि मैं नहीं पहुंचा तो मेरी वजह से मेरी बहन को उसके देवरानी जेठानी ताने मारेगी। मोहन की बातों को सुन करके सरिता का गुस्सा जब थोड़ा शांत होता है, तब वह मोहन से कहता है कि चलो, जब तुम आ ही गए हो तो मेरी एक बात तुम कान खोल कर सुन लो। जब तक मेरे बेटे की शादी नहीं हो जाती, तब तक तुम इसी कमरे में बंद रहना और भूल कर भी इस कमरे से बाहर निकलने की गलती मत करना, वरना तुम्हें देखकर मेरी बेइज्जती हो जाएगी। लोग कहेंगे, सरिता का भाई तो भिखारी है। हे भाई, भोजन की बात है तो जब भोजन बन जाएगा तो मैं तुम्हें भोजन की थाली तुम्हारे कमरे में पहुंचा दूंगी। तुम भोजन खा करके चुपचाप पिछले दरवाजे से अपने घर के लिए चले जाना। मोहन कहता है, ठीक है बहना, मैं आज ही रात को तुम्हारे घर से अपने गांव के लिए चला जाऊंगा।
मगर मेरी तुमसे एक विनती है, मैं तुम्हारे लिए और जीजा जी के लिए जो कपड़े लाया हूँ तुम उन कपड़ों को रख लो, उन्हें मैं तुम्हारे लिए बड़े ही प्यार से लाया हूँ। मित्रों, तब सरिता अपने भाई के हाथों से कपड़ों को लेकर के कमरे से बाहर चली आती है और जाते समय बाहर से उस कमरे की कुंजी लगा जाती है। मोहन उस अंधेरे कमरे में बैठकर अपने बहन के वापस आने का इंतजार करने लगता है। प्रिय दर्शकों, इतनी कहानी सुनाने के बाद भगवान विष्णु चुप हो जाता है। जब माता लक्ष्मी भगवान विष्णु को चुप देखती है तो माता लक्ष्मी भगवान विष्णु से बोल पड़ती है कि हे प्राणनाथ, आप अचानक चुप क्यों हो गए? यह कहानी बहुत ही प्यारी लग रही है, कृपया आप बताइए कि आगे कहानी में क्या हुआ। मुझे इस कहानी को सुनने में बहुत ही आनंद आ रहा है, कृपया आप कहानी को आगे बढ़ाइए। तब भगवान विष्णु कहानी को आगे बढ़ाते हुए कहते हैं कि हे लक्ष्मी, इधर मोहन उस अंधेरे कमरे में बैठा हुआ अपनी बहन का वापस आने का इंतजार कर रहा होता है कि मेरी बहन मेरे लिए भोजन लेकर वापस आती होगी, आज तो मुझे स्वादिष्ट भोजन खाने को मिलेगा। मित्रों, उधर मोहन की बहन अपने भाई को उस कमरे में बंद करके अपने घरेलू काम धंधे में लग जाती है और भाई को भूल जाती है। शादी के काम धंधे में इतनी ज्यादा खो जाती है कि अब तो उसे याद ही नहीं रहता कि मेरा भाई मेरे यहाँ कमरे में बंद है, वह मेरे लौटने का इंतजार कर रहा होगा। दर्शक बंधुओं, इधर जैसे जैसे समय बीतने लगता है, भूख प्यास की वजह से मोहन छटपटाने लगता है और उसकी हालात भी खराब होने लगती है। तब मोहन अपनी बहन को आवाज लगाता है, लेकिन उसकी आवाज को कोई नहीं सुनता है। इस तरह से मोहन को उस अंधेरे कमरे में पड़े पड़े 3 दिन बीत जाते हैं। इधर मोहन को अपने बीवी बच्चों की याद आ जाती है। मोहन सोचता है कि यदि कोई नहीं आया तो मैं भूखा प्यासा इसी कमरे में मर जाऊंगा। यदि मैं मर गया तो मेरे बीवी बच्चों का भला क्या होगा? मेरे ना होने पर कैसे मेरे बीवी बच्चों का पालन पोषण होगा? मोहन इधर यह सोचते सोचते बेहोश होने लगता है। तभी किसी काम की वजह से सरिता की जेठानी कमरे के पास से गुजरती है। जब मोहन के कानों में सरिता की जेठानी की पायल की आवाज सुनाई देती है तो मोहन अपनी पूरी ताकत से उस कमरे का दरवाजा पीटने लगता है। जब सरिता की जेठानी के कानों में उस दरवाजे के खटखटाने की आवाज जाती है तो वे दरवाजे को खोल कर देखती है तो अंदर मोहन को देखकर चौंक जाती है और मोहन से पूछने लगती है, हे भाई, तुम्हें इस कमरे में किसने बंद किया था? मोहन इस बात का कोई जवाब नहीं देता है। जब सरिता की जेठानी दोबारा पूछती है तो मोहन इस बात को छुपा लेता है और वह झूठ मूठ कह देता है कि मैं इस कमरे में आराम कर रहा था, तभी किसी ने गलती से बाहर से दरवाजे की कुंडी लगा दी और मैं इस कमरे में बंद हो गया। बहन, यदि तुम आज नहीं आती तो मेरे प्राण पखेरु उड़ जाते। और इतना कहने के बाद मोहन घर के पिछले दरवाजे से चुपचाप बाहर निकल जाता है और वह अपने घर की ओर चल देता है। 3 दिन का भूखा प्यासा बेचारा मोहन अपने घर की ओर चला जा रहा था। अंत में वह चलते चलते काफी दूर निकल जाता है। उससे ठीक से रास्ता नहीं चली जा रही थी। उसे एकदम चलते चलते चक्कर आने लगता है। जैसे ही मोहन का सिर चकराता है और वह उसी समय जमीन पर गिरने वाला होता है, तभी वहां पर कहीं से एक बूढ़ी माँ आ जाती है और वह बूढ़ी माँ मोहन के गिरने से पहले ही मोहन को संभाल लेती है। प्रिय दर्शकों, जब कुछ घंटे बाद मोहन को पुनः दोबारा होश आता है तो मोहन स्वयं को एक बूढ़ी माँ की गोद में लेटा हुआ पाता है। बूढ़ी माँ एक पंखा लेकर उसके ऊपर हवा कर रही थी। होश आने के पश्चात मोहन खड़ा हो जाता है और खड़े होने के बाद में उस बूढ़ी माँ से कहता है, हे माँ, तुम कौन हो? दोस्तों, इतनी कहानी सुनाने के बाद भगवान विष्णु थोड़ा थक जाता है। तत्पश्चात भगवान विष्णु थोड़ा विश्राम करने के पश्चात वह पुनः माता लक्ष्मी को आगे की कहानी सुनाने लगता है। दोस्तों, भगवान विष्णु आगे माता लक्ष्मी से कहते हैं कि हे प्रिय,
जिस बूढ़ी माँ की गोद में वह बेचारा मोहन लेटा हुआ था, वह बूढ़ी माँ साक्षात देवी माँ थी। इधर मोहन की पत्नी शर्मिला रोज उस देवी माँ की पूजा किया करती थी और पूर्ण श्रद्धा भाव से देवी माँ की भक्ति किया करती थी। इसीलिए जब मोहन चक्कर खा करके गिरने वाला होता है तो उसी समय पर तत्काल देवी माँ प्रकट होकर मोहन को संभाल लेती है और मोहन का सिर अपनी गोद में रख करके उसे अपनी गोद में सुला लेती है। जब मोहन को होश आता है तो वह देवी माँ को प्रणाम करके अपने घर के लिए वहां से चलने लगता है। मित्रों, तभी उसी समय पर बूढ़ी माँ कहती है, बेटा तुम भला कहाँ से आ रहे हो और इधर कहाँ को जा रहे थे? तब मोहन बताता है, हे माँ, मेरे भांजे की शादी थी, इसी वजह से मैं अपनी बहन के घर से जा रहा था और इधर मेरा गांव है, मैं अपने गांव के लिए जा रहा हूँ। तो बूढ़ी माँ मोहन से कहती है, बेटा यदि तुम बुरा न मानो तो मैं तुमसे एक बात पूछना चाहती हूँ। तब मोहन कहता है, पूछो माँ, तुम मुझसे क्या पूछना चाहती हो? बूढ़ी माँ पूछती है कि बेटा यदि तुम अपनी बहन के घर से आ रहे हो, जैसा कि तुमने बताया कि वहाँ पर शादी थी, तो फिर तुम खाली हाथ कैसे जा रहे हो? क्या तुम्हारी बहन ने तुम्हारी बीवी बच्चों के लिए कुछ भी नहीं भेजा? बूढ़ी माँ के मुख से ऐसी बातों को सुन करके मोहन की आंखों में आंसू आ जाते हैं। मोहन उसके बाद में उस बूढ़ी माँ को अर्थात देवी माँ को सारी बात बता देता है। इस प्रकार से मोहन के मुंह से पूरी घटना को सुनने के बाद वह बूढ़ी माता कहती है, हे पुत्र, तुम किसी भी प्रकार की चिंता मत करो, जो हुआ उसे भूल जाओ, उसे जाने दो। यहाँ से कुछ दूरी पर मेरा एक बगीचा है, उस बगीचे में अनेकों प्रकार के फल लगे हुए हैं। तुम उस बगीचे में चल करके फल खा करके अपना पेट भर लो, क्योंकि तुमने 3 दिनों से कुछ नहीं खाया है। जब तुम्हारा पेट भर जाए तो कुछ फल तुम अपनी बीवी और बच्चों के लिए भी तोड़ कर रख लेना। जब तुम्हारे बीवी बच्चे जब भी तुमसे मिलेंगे तो पूछेंगे कि तुम अपनी बहन के ससुराल से क्या लेकर आए हो, तो तुम कह देना, मेरी बहन ने तुम्हारे लिए फल भेजे हैं। ऐसा करने से बेटा तुम अपनी बीवी बच्चों के सामने शर्मिंदा होने से बच जाओगे। मोहन इस प्रकार से जब बूढ़ी माँ की इन बातों को सुनता है तो वह बात मान करके मोहन बूढ़ी माँ के बगीचे में पहुंच जाता है। उस बगीचे में नाना प्रकार के फल लगे हुए थे। तब मोहन वृक्षों से फल तोड़कर खाने लगता है और जब उसका पेट भर जाता है तो कुछ फलों को तोड़ करके वह अपने थैले में रख लेता है। यह सब करने के बाद में मोहन उस बूढ़ी माँ से आज्ञा लेकर अपने घर के लिए चला जाता है। तब बूढ़ी माँ मोहन से कहती है, हे पुत्र, जाते समय तुम मेरी इन 8 बातों को सुनते जाओ, यह तुम्हारे जीवन में बहुत ज्यादा काम आएगी। इस प्रकार से बूढ़ी माँ मोहन को 8 बातें बताती है। उन 8 बातों को सुन करके मोहन अपने घर के लिए चल देता है। जब मोहन फलों से भरा हुआ उस थैले को लेकर अपने घर पहुंचता है तो मोहन के छोटे छोटे बच्चे और मोहन की पत्नी मोहन के पास आते हैं और पूछने लगते हैं, पिताजी, तुम बुआ के घर से आ रहे हो, आखिर बुआ ने हमारे लिए क्या भेजा है? मित्रों, यह सुनकर मोहन अपने हाथों का थैला अपनी पत्नी को थमा देता है और थैला देने के बाद मोहन घर से बाहर निकलकर चला जाता है। उधर मोहन के जाने के बाद में मोहन की पत्नी जब उस थैला को खोलकर देखती है तो थैला के अंदर का नज़ारा देखकर वह एकदम से हैरान रह जाती है। शर्मिला थैले में देखती है कि वो थैला पूरे सोने चांदी के फलों से भरा हुआ है। जब मोहन की पत्नी अनार को फोड़ती है तो अनार के फलों से हीरे निकलते हैं। जब आम के फल काटती है तो आम की गुठलियों की जगह सोने की गुठली निकलती है। यह देख करके मोहन की पत्नी बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और दौड़कर अपने पति के पास में पहुंचती है और अपने पति के पास पहुंच करके अपने पति से कहती है कि तुम तो शादी में गए थे और आखिर तुम लेकर क्या आए हो? अपनी पत्नी की इन बातों को सुन करके सोचने लगता है कि मेरे घर वालों को शायद फल पसंद नहीं आए होंगे, इसीलिए मेरी पत्नी आज मुझसे ऐसी बात पूछ रही है।
मुझे तो अपने बच्चों के लिए लड्डू पेड़ा लेकर आना चाहिए था। तब मोहन अपनी पत्नी से कहता है, हे प्रिय, बहन ने जो कुछ भी भेजा है वह मैंने लाकर तुम्हें दे दिया है। जो कुछ भी थैले में है उसको ही बच्चों को बांट कर दे दो। तब पत्नी कहती है कि पहले तुम घर के अंदर चलो और घर पर चलकर देखो तो सही कि तुम्हारी बहन ने तुम्हारे लिए क्या भेजा है। यह कहकर शर्मिला अपने पति की हाथ पकड़कर ले जाती है और अपने पति से कहती है, इसे जरा देखिए तो सही, आखिर हमारी ननद ने हमारे लिए क्या भेजा है। और इतना कहकर शर्मिला मोहन के सामने थैले को पलट देती है। थैला पलटते ही अंदर से हीरे मोती सोने चांदी निकलते हैं। शर्मिला कहती है कि आखिर हमारी ननद ने तो हमारा भाग्य ही बदल दिया। उन्होंने फलों में छुपा करके हीरे मोती भेजे हैं। जब यह नज़ारा मोहन देखता है तो वह समझ जाता है कि मुझे जो रास्ते में बूढ़ी माँ मिली थी वह कोई साधारण माँ नहीं थी, वह बूढ़ी माँ कोई देवी माँ थी। लेकिन इस बारे में मोहन अपनी पत्नी को कुछ भी नहीं बताता है और मन ही मन उस बूढ़ी माँ को धन्यवाद देता है। मित्रों, इस प्रकार से मोहन को बहुत सारा धन मिल जाता है। मोहन पहले की तरह फिर से अमीर बन जाता है। कुछ समय बाद मोहन अपनी बीवी और बच्चों के लिए एक अच्छा सा आलीशान महल बनवा लेता है और बड़ी शान शौकत के साथ राजा महाराजाओं की तरह उस महल में रहने लगता है। और सभी नगर के लोग भी मोहन को ऐसा देख करके उसका मान सम्मान करने लगते हैं। धीरे धीरे करके इधर जब मोहन का महल तैयार हो जाता है, जब उसकी राजा महाराजाओं जैसी शान शौकत हो जाती है, तो एक दिन मोहन की पत्नी शर्मिला अपने पति से कहती है कि आज सावन का महीना आने वाला है और सावन के महीने में सभी स्त्रियां अपने पति के घर जाती है, इसीलिए तुम भी अपनी बहन के ससुराल जाओ और मेरी ननद को मेरे घर बुलाकर लाओ। इसी बहाने ही सही वह अपने पीहर घूम जाएगी और इसी बहाने से मैं भी अपने ननद से मिल लूंगी। मोहन जब अपनी पत्नी की ऐसी बात सुनता है तो मोहन अपनी पत्नी के कहने पर फिर से अपनी बहन के ससुराल चल देता है और कुछ समय के बाद ही वह अपनी बहन के ससुराल पहुंच जाता है। एक बार फिर मोहन फिर से अपनी बहन के उसी दरवाजे पर जाकर के खड़ा हो जाता है जिस दरवाजे पर वो कुछ दिन पहले आकर के खड़ा हुआ था। उसी समय पर सरिता की जेठानी घर से बाहर निकलती है और बाहर का नज़ारा देख करके वह दौड़ी दौड़ी सरिता के पास में जाती है और सरिता से कहती है कि हे सरिता बहन, आज तो तेरा भाई आया है। अपनी जेठानी के मुख से इन बातों को सुन करके सरिता कहने लगती है कि हे बहन, कोई भी भिखारी मेरा भाई नहीं हो सकता, मेरा कोई भाई नहीं है। दरअसल सरिता ऐसा इसलिए कह रही थी क्योंकि सरिता इस बार भी अपने भाई को भिखारी ही समझ रही थी। लेकिन जब उसकी जेठानी बताती है कि सरिता, तुम्हारा भाई आज भिखारियों की तरह नहीं बल्कि राजा महाराजाओं की तरह आया है। तुम्हारे भाई को देखकर ऐसा लग रहा है जैसे वो किसी देश का राजा महाराजा हो। तुम्हारे भाई के आगे पीछे 4 सैनिक है। तुम्हारे दरवाजे पर एक बड़ी सुंदर सजी हुई रथ गाड़ी खड़ी है। भला एक बार जाकर तो देखो। सरिता ने अपनी जेठानी के मुख से इन बातों को सुनती है तो उसे अपनी जेठानी की बातों पर किसी भी प्रकार का कोई यकीन नहीं होता है और सच्चाई जानने के लिए वह अपने भाई को छुप करके देखने लगती है। जैसे ही सरिता ने अपने भाई को उस रूप में देखा तो अपने भाई की ठाठ बाट को देख करके सरिता एकदम चकित रह गई। सोचने लगती है कि कल तक तो मेरा भाई बिल्कुल ही भिखारी था, पहनने के लिए ठीक से वस्त्र नहीं थे, फिर अचानक एकदम से इतना अमीर कैसे बन गया। अब तो मोहन की बहन सरिता आरती का थाल सजा करके अपने भाई की आरती उतारने लगती है। उसके बाद में सरिता अपने भाई को बड़े आदर पूर्वक अपने घर में बुला करके ले जाती है और अपने भाई से कहती है, रे भैया, मुझे क्षमा कर देना, मेरी वजह से तुम्हें बहुत ज़्यादा कष्ट और शर्मिंदगी उठानी पड़ी है। अपने बहन के मुख से इन बातों को सुन करके मोहन कहने लगता है कि बहना,
कोई बात नहीं, उस समय पर हमारे दिन कुछ अच्छे नहीं थे। तुम्हारी गलतियों के लिए मैंने तुम्हें पहले ही क्षमा कर दिया है। बहन, अब तुम इन बातों को छोड़ो और मेरे साथ मेरे घर चलने की तैयारी करो। बहन, मैं तुम्हें बुलाने के लिए आया हूँ। अब तुम्हें मेरे साथ मेरे घर चलना है। तुम्हारी भाभी ने तुम्हें बुलाने के लिए मुझे भेजा है। इतना सुन करके सरिता खुशी खुशी अपने भाई के घर पर चलने के लिए तैयार हो जाती है और तैयार हो करके सरिता अपने भाई के रथ में बैठ जाती है। इस तरीका से जब मोहन की बहन अपने पीहर में पहुंचती है तो अपने भाई की शान शौकत को देख करके एकदम से दंग रह जाती है। वह देखती है कि भव्य आलीशान महल है और महल के अंदर अनेकों प्रकार के नौकर चाकर लगे हैं और अन्न के भंडार भरे हुए हैं। सरिता अपने भाई की ऐसी स्थिति को देख करके एकदम से हैरान रह जाती है और उधर मोहन की पत्नी भी अपनी ननद की खूब ज्यादा सेवा करती है। मोहन की पत्नी उसे 7 दिनों तक अपनी पलकों पर बिठा कर रखती है। मोहन की पत्नी शर्मिला को लगता था कि यह सब शान शौकत हमारी ननद की वजह से हुआ है। अपनी ननद की मदद के कारण ही हम इस मुकाम पर पहुँचे हैं। क्योंकि मोहन अपनी पत्नी को अपने अमीर होने की बात नहीं बताई थी, क्योंकि मोहन सब जानता था कि यह सब सरिता की वजह से नहीं बल्कि देवी माँ के आशीर्वाद से हुआ है। मित्रों, मोहन की पत्नी शर्मिला इस बात से अवगत नहीं थी, इसीलिए यह सोच करके शर्मिला अपनी ननद की खूब ज्यादा सेवा करती है और अपनी ननद का खूब ख्याल रखती है। कुछ दिन बीतने के बाद जब मोहन की बहन सरिता का ससुराल जाने का समय होता है तो मोहन की पत्नी शर्मिला अपने पति से कहती है कि पिया जी, कल तुम्हारी बहन अपने घर जाएंगे, इसीलिए तुम बाजार चले जाओ और बाजार जाकर अपनी बहन के लिए कोई अच्छा सा तोहफा लेकर आओ। पत्नी के मुख से इन बातों को सुन करके मोहन घर से चला जाता है और मोहन एक मोची के दुकान पर पहुंचता है और मोची से कहता है, हे मोची भाई, मुझे अपनी बहन के लिए बोलने वाली जूती बनवानी है। क्या तुम मेरी बहन के लिए बोलने वाली जूती बना सकते हो? मोची कहता है, हे सेठ, मैं बोलने वाली जूती तो बना दूंगा, लेकिन उनके बनवाने की बहुत कीमत लगेगी। तब मोहन कहता है, हे मोची भाई, मैं तुम्हें मुंह मांगा पैसा दूंगा, लेकिन ऐसी जूतियां बना दो जब भी मेरी बहन उसे पहने और उन्हें पहनकर चले तो जूतियां बारी बारी से इन 8 बातों को बोले। इसके बाद मोची को मोहन वह ज्ञान की 8 बातें बताता है, जो बातें बुढ़ी माँ ने मोहन को चलते समय बताई थी। मोहन मोची से कहता है कि हे मोची भाई, वह ज्ञान की बातें मैं तुम्हें बताने जा रहा हूँ। इस प्रकार से मोहन बारी बारी से वह बातें मोची को सुनाता है। पहली बात बताता है कि बात ज्ञान की है कही, मानव तू मत भूल, होती है अज्ञानता निर्धनता का मोल। दूसरी बात बताता है, समय भरोसे बैठता रहता सदा गरीब, बिना काम बदले नहीं उसका कभी नसीब। आलस कर रहता सदा जो परिवर्तनहीन, वही कर्म फिर से करे कहत स्वयं को दीन। चौथी बात बताता है, नहीं गरीबी से बड़ा है कोई अभिशाप, हासिल करके ज्ञान को करो दूर अब आप। दोष समय को दो नहीं बनो मजबूर, कर्म साधना में जुटो करो गरीबी दूर। छठी बात इस प्रकार बताता है, कर्म कभी करता नहीं उसे सदा नसीब, भाग्य भरोसे बैठता वह मानव रहे गरीब। सातवीं बात इस तरह से बताता है, अज्ञानी पर ही सदा करे गरीबी वार, विजय होता युद्ध में ज्ञान सदा हथियार। आठवीं और सबसे आखिरी बात बताते हुए मोहन कहता है, हे मोची भाई, मेरी बहन जब 8वां कदम रखे तो जूतिया बस यही बात बोले कि पैसों के बाजार में बदल गई तहजीब, धन दौलत से जुड़ रहे रिश्ते हुए गरीब। इधर मोहन मोची से कहता है कि हे मोची भाई, ऐसी 8 बातें बोलने वाली मुझे जूतियाँ बना दो। जब यह 8 बातें वह जूतियाँ बोलेगी और जब मेरी बहन इन बातों को सुनेगी तो उसे अपनी गलती का एहसास होगा कि मुझे पैसों के घमंड में आकर के
अपने भाई का ऐसा अपमान नहीं करना चाहिए था। मित्रों, इसके बाद भगवान विष्णु माता लक्ष्मी से कहती है कि हे प्रिय, इस प्रकार से मोहन उस मोची से अपनी बहन के लिए हीरे मोतियों से जरी हुई सोने और चांदी की जूतियां बनवाकर उन जूतियों को ले जाकर अपनी बहन को उपहार स्वरूप दे देता है। सोने चांदी की जूतियों को पा करके सरिता का चेहरा एकदम खिल जाता है। उसके बाद सरिता अपने भाई से विदा लेकर अपने घर को चली जाती है। इधर सरिता जब अपनी ससुराल पहुंच जाती है तो सरिता की देवरानी जेठानी पूछने लगती है, हे सरिता, तुम अपने भाई के घर से आई हो, तुम्हारे भाई ने तुम्हें क्या उपहार दिया है? तब सरिता अपनी देवरानी जेठानी, अपने सास ससुर और अपने देवर जेठ को अपने भाई के द्वारा दी हुई भेंट दिखाती है और कहती है, देखो मेरे भाई ने मुझे सोने चांदी से जरी हुई, हीरे मोती से जरी हुई तोहफा जूतियां दी है। तब सरिता जूतिया को पहन करके चलकर दिखाती है। जैसे ही सरिता उस जूतिया को पहन करके चलती है तो जूतिया बोलती है कि पैसों के बाजार में बदल गई तहजीब, धन दौलत से जुड़ रहे रिश्ते हुए गरीब। जब सरिता इस बात को सुनती है तो उसका सर शर्म से नीचे झुक जाता है और अपने भाई को याद करके एकदम से रोने लगती है। जब देवरानी जेठानी पूछती है कि सरिता, आखिर क्या हुआ जो तुम अचानक से रोने लगी, तो सरिता अपनी देवरानी और जेठानी को सारी बातें बताती है कि हे बहन, मैंने पैसों के घमंड में आकर अपने भाई से कितना भला बुरा कहा था। मैंने अपने भाई को एक गिलास पानी तक नहीं पूछा था। देखो मेरे भाई ने मुझे कितनी कीमती जूतियां बनवा कर दी है। अब तो मुझे अपने आप से घृणा होने लगी है, मैं तो जीना नहीं चाहती। तभी सरिता की जेठानी उसे समझाने लगती है कि हे बहन, जो भी कुछ हुआ उसे भूल जाओ। आगे से याद रखना, कभी किसी के साथ ऐसा बर्ताव मत करना, क्योंकि जो व्यक्ति धन दौलत का घमंड करता है उससे माता लक्ष्मी हमेशा के लिए दूर हो जाती है। इसीलिए मेरी बातों को तुम सदा याद रखना। और इस तरीका से सरिता की जेठानी सरिता को 8 बातें बताती है कि हे सरिता, जो व्यक्ति रात्रि के समय रसोई में जूठे बर्तन रखता है और खाने पीने की चीज़ों को बर्बाद करता है, ऐसा व्यक्ति बहुत ही जल्दी निर्धन हो जाता है। दूसरी बात, जिस घर में घर की स्त्रियों का अपमान होता है, उनकी इज्जत नहीं की जाती है, उस घर में देवी लक्ष्मी ज्यादा दिनों तक नहीं रुकती। तीसरी बात, जिस घर की स्त्रियां सूर्यास्त होने के बाद अपने घरों में झाड़ू लगाती है या चौका करती है, ऐसे परिवार के लोग बहुत ही जल्दी गरीब हो जाते हैं। चौथी बात, जिस घर परिवार में पैसों की कदर नहीं की जाती है, बेफजूल कार्यों में पैसे खर्च किए जाते हैं, ऐसे घरों से भी माता लक्ष्मी रूठ कर चली जाती है। पांचवी बात, जो लोग पैसे आने के बाद में उस पैसों से दूसरों के मान प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचाते हैं या फिर अपने धन के बलबूते पर दूसरों लोगों को परेशान करते हैं, ऐसे लोगों के घरों से भी माता लक्ष्मी बहुत जल्दी विदा ले जाती है। छठी बात, जिस घर के लोग अपने कर्तव्यों का पालन नहीं करते, जो अपने कार्यों को कल पर टालते रहते हैं, उन लोगों के घरों से भी माता लक्ष्मी रूठ जाती है। सातवीं बात, जिस घर परिवार के लोग अपने से बड़े लोगों की इज्जत नहीं करते, अपने से बड़ों का कहना नहीं मानते या फिर अपनों से बड़ों से कटु शब्द बोलते हैं, ऐसे लोगों के लिए भी गरीबी का सामना करना पड़ता है, उन्हें गरीबी देखनी पड़ती है। आठवीं और अंतिम बात, जिस घर परिवार के लोग अपने मेहमानों का सम्मान नहीं करते, अपने मेहमान का आदर भाव नहीं करते या फिर अपने दरवाजे से किसी याचक को खाली हाथ लौटा देते हैं, ऐसे लोगों से भी माता लक्ष्मी नाराज होकर चली जाती है। इस प्रकार से सरिता की जेठानी सरिता को ये 8 बातें बताती है और अपनी देवरानी से कहती है कि हे बहन, मेरी इन 8 बातों को हमेशा गांठ बांध कर रखना। मित्रों, इधर भगवान विष्णु कहते हैं कि इस प्रकार मोहन की बहन सरिता एकदम से बदल जाती है। उसे समझ आ जाता है कि लक्ष्मी तो आनी जानी है, लक्ष्मी पर कभी घमंड नहीं करना चाहिए।
यह ईश्वर न जाने कब किसको गरीब बना दे और कब किसको अमीर बना दे, इस बात का किसी को पता नहीं है। उसके समझ में यह भी आ जाता है कि पैसों के घमंड में आकर कभी भी किसी का अपमान या अनादर नहीं करना चाहिए। तो मित्रों, इस कहानी के विषय में आपके क्या विचार है? अपनी प्रतिक्रिया हमें कमेंट में जरूर दीजिएगा। और मित्रों, हमारा यह प्रयास यदि आपको अच्छा लग रहा हो तो आप हमें लाइक जरूर कीजिएगा। और अभी तक आप हमारे YouTube फैमिली से नहीं जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि मित्रों हमारे इस YouTube चैनल पर इसी तरह की ज्ञानवर्धक कहानी हमेशा आपके लिए लेकर आता रहता हूं। तो दोस्तों, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी से विदा लेते हैं। नमस्कार, जय श्री राम, हर हर महादेव। वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।